हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज अब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन पास्ट में क्या क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो मैंने जानकारी दी है कि आज ही के दिन यानी कि 17 सितंबर को पास्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज अब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1928 में आज ही के दिन पर्टो रिको पर नवीनतम तूफान के विनाश के बाद 1000 से अधिक मृत अकाल अब तूफान के द्वारा स्थानीय फसलों के विनाश के कारण 3 लाख से अधिक भूख से पीड़ित एक बड़ी समस्या है और कुपोषण के कारण कम संक्रमण के कारण कुपोषण की बीमारी फैल रही है। द्वीपों की आधी से अधिक आबादी को अब बेघर माना जाता है और लूट को रोकने के लिए मार्शल लॉ लागू है और सरकार को भोजन और राशन की अनुमति देने की अनुमति है। 1933 में न्यूयॉर्क क्षेत्र के लिए प्रकाशित नए आंकड़े रोजगार के कई प्रकारों के लिए वर्तमान औसत साप्ताहिक मजदूरी दिखाते हैं, जो इस तरह है। फिजिशियन $55 प्रति सप्ताह, इंजीनियर $40 प्रति सप्ताह, क्लार्क $22 प्रति सप्ताह, विक्रेता $25 प्रति सप्ताह, मजदूर $20 प्रति सप्ताह और टाइपिस्ट $15 प्रति सप्ताह है। 1944 में होलैंड में दुश्मन की लाइनों के पीछे हजारों संबद्ध सैनिकों टुकड़ी ने सबसे बड़े हवाई आक्रमण की शुरुआत की, जिसमें 1000 से अधिक विमान शामिल थे और हजारों पैराशूटिस्ट शामिल थे। प्रथम एयरबोर्न एलाइड आर्मी द्वारा किए गए आक्रमण में ब्रिटिश, यूएस और पोलिश एयरबोर्न सैनिक शामिल थे। 1956 में मिस्र ने तकनीशियनों द्वारा स्वेज नहर को चलाने के लिए पहले दिन का जश्न मनाया। इस बीच शेष दुनिया मिस्र से निपटने के तरीके तय कर रही है और अमेरिका उसी समय अन्य देशों द्वारा नहर का बहिष्कार करने की मांग कर रहा है, जो अमेरिकी सहायता प्रदान कर रहा है नहर के माध्यम से राउंड जाने की अतिरिक्त लागत के लिए। 1966 में FBI एजेंटों ने आज इस सप्ताह की शुरुआत में लाठी, मुट्ठी और एक क्लब का उपयोग करके युवा अफ्रीकी अमेरिकी स्कूली बच्चों पर बर्बर हमलों के आरोप में ग्रेनेडा, मिसिसिपी में 13 श्वेत पुरुषों को गिरफ्तार किया। नेशनल गार्ड को भी इस शहर में घेरा गया था, जहां दोनों तरफ नस्लीय तनाव अधिक चल रहा है। 1975 में ग्रेट ब्रिटेन में मुद्रास्फीति 26% पर चल रही थी और केवल एक चीज निश्चित है कि यह समय और कठिन हो जाएगा, क्योंकि काम से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और सरकार वेतन वृद्धि पर एक सीमा निर्धारित करती है। प्रति साल 12 पाउंड की वार्षिक वृद्धि कीमतों में कई वृद्धि के साथ अभी भी आने के लिए जीवन ब्रिटिश कार्यकर्ता के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। ब्रिटिश सरकारों ने सर्पिल नियंत्रण से बाहर जाने की अनुमति दी है, इसलिए अब समस्या को ठीक करने की दवा विशेष रूप से लेने के लिए बहुत कठिन है। जब यह एक लेबर सरकार से आती है जिसे ट्रेड यूनियन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, लेकिन जब तक मुद्रास्फीति जल्दी तय नहीं होती तब तक ब्रिटिश माल बन जाएगा। 1982 में लेबनान के मिलिशिया द्वारा पश्चिमी बेरूत में शरणार्थी शिविरों में 1000 से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थियों का नरसंहार किया गया। कई इजरायली सैनिकों को दोषी ठहरा रहे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि शिविरों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार को देखते थे। 1985 में दक्षिण अफ्रीकी सैनिकों ने पड़ोसी देश अंगोला पर हमला किया। रंगभेद के शासन से लड़ने वाले विद्रोहियों पर नजर रखने के लिए उन्होंने देश भर में विरोध प्रदर्शनों की संख्या बढ़ने पर पत्थर फेंकने वाले छात्र प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां, बंदूकें और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। 1995 में अमेरिकी गेहूं की कीमतों में इस साल 25% की वृद्धि हुई। कारणों की पहचान की गई है कि चीन अब बढ़ती हुई आयात और खराब मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है। 2001 में न्यूयॉर्क शहर में 9/11 आतंकवादी बम विस्फोट के 6 दिनों बाद वॉल स्ट्रीट व्यापार के लिए खुलता है और व्यापार फिर से शुरू करता है, जो महान अवसाद के बाद सबसे लंबे समय तक बंद रहता है।
जिसके अंत में डॉ जोन्स ने रिकॉर्ड 684 अंक गंवाए थे, जो उसकी सबसे खराब एक दिन की गिरावट थी। 2006 में सोशल डेमोक्रेट्स ने 1994 के बाद स्वीडन के शासन के बाद चुनाव हार गए। वे 1996 के बाद से पार्टी के नेता गोरान पर्सन के नेतृत्व में थे। वे फ्रेडरिक रेनफेल्ड द्वारा उदारवादी पार्टी से पीटे गए और उदारवादियों, केंद्र पार्टी और ईसाई डेमोक्रेट्स द्वारा समर्थित है। 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका में ई कोली का प्रकोप हुआ। प्रकोप को पालक का दोषी ठहराया जाता है और दुकानों से सभी पालक को वापस बुलाया जाता है। प्रकोप के लिए कुल 3 मौतों को जिम्मेदार ठहराया गया था। 2007 में इराक सरकार ने इराक में काम करने के लिए अमेरिकी सरकार ब्लैक वाटर यूएसए द्वारा नियोजित निजी सुरक्षा फर्म के लाइसेंस को निरस्त कर दिया और अब कंपनी के इराक में परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया। यह सीधे तौर पर एक घटना से संबंधित है जिसके दौरान 17 इराकियों को मार दिया गया था। काला पानी के कर्मचारियों को देश में एक आपराधिक मुकदमा लंबित रखा जाएगा। 2011 में प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क शहर में वॉल स्ट्रीट के अपने व्यवसाय को शुरू किया, जो कि देश में आर्थिक मंदी का कारण बनने वाली सामाजिक समस्याओं के सुधार और प्राप्ति के लिए एक आंदोलन है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अधिकांश अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे धनी अमेरिकियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मानते हैं कि वे अन्य कारणों के साथ देश में धन और राजनीतिक शक्ति के बहुमत को नियंत्रित करते हैं। विरोध प्रदर्शन पूरे देश में अन्य शहरों में फैल गया। साथ ही दुनिया भर में ध्यान आकर्षित करने के रूप में अन्य देशों में प्रदर्शनकारी एकजुट का लिए शामिल हुए। विरोध पूरे अक्टूबर में जारी रहा और प्रभावी ढंग से समाप्त हो गया, जब 15 नवंबर को जुकोटी पार्क से कब्जाधारियों को हटा दिया गया। 2012 में एक निजी डोनर डिनर के दौरान मिट रोमनी द्वारा लिए गए एक गुप्त वीडियो में ओबामा मतदाताओं के बारे में उनके विचार सामने आए। रोमनी ने कहा कि उनका मानना है कि ओबामा का समर्थन करने वाले 47% लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें कोई आयकर नहीं भरा था और रोमनी को कभी वोट नहीं देंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे मानते थे कि प्रतिशत लोग अपने जीवन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। स्थिति पर उनकी टिप्पणियों के बावजूद आयकर का भुगतान नहीं करने वाले लोगों का एक बड़ा प्रतिशत अभी भी पेरोल कर भुगतान करता था या लाभ के लिए रहने वाले बुजुर्ग और सेवानिवृत्त लोग थे। 2013 में रवांडा की देशभक्ति फ्रंट पार्टी ने देश के हालिया संसदीय चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। आरपीएफ पार्टी ने लगभग 70% वोट हासिल किए और संसद की 55 सीटों में से 40 सीटें जीती। चलिए अब बात करते हैं आज ही के दिन कौन से सेलिब्रिटी का जन्मदिन आता है। आज ही के दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जो कि एक पॉलिटिशियन है और इंडिया के हाल के प्रधानमंत्री हैं। आज ही के दिन रविचंद्रन अश्विन का भी जन्मदिन है, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है। और आज ही के दिन वीआरवी सिंह का भी जन्मदिन है, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है। दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 17 सितंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी कुछ जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।